इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अतिग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मात्र स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और आप गंदगी बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। दोस्तों, चूल्हे पर ना रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का बस हो जाता है। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद से मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का बस भी होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण बस झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी ना करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में सदैव कमी रहती है। हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है और ना ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा, दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती है। माता लक्ष्मी शास्त्रों में, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज ही रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसका अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारा पीटी करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए और